अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। आपको लिए चलते हैं सहमन शरीफ की जानिब। निज़ामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक सहमन पुलिस का सहमन शरीफ के करीब इंडस हाईवे रोड लोकल बोर्ड के करीब डाकुओं से मुकाबला। SHO सहमन जुल्फ़कार की क़यादत में पुलिस ने मुकाबला करवाया। मुकाबले के दौरान एक डाकू गुलाम हुसैन उर्फ रावल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डाकू के कब्जे से पिस्टल गोलियां भी बरामद की गई। मुकाबले के दौरान 2 नामालूम मुल्जिमान समेत 6 मुल्जिमान फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस ने जारी कर दी। फरार मुल्जिमान में छोटू जतोई, अलीम ओठो, नजफ और गुलाम मुस्तफ़ा शामिल हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। SHO सहमन जुल्फ़कार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्जिमान पुलिस को 11 मुख्तलिफ केसेस में मतलूब हैं। गिरफ्तार मुल्जिम गुलाम हुसैन उर्फ रावल के खिलाफ भी 11 मुकदमा दर्ज हैं। रुख करते हैं साहिवाल का। राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल उम्मीदवार बराए चेयरमैन मोहम्मद अमजद खोखर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के मनी बजट से महंगाई का नया तूफान आएगा, जिससे मजदूर तबका मुतासिर होगा। हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई को कंट्रोल करके गरीब आवाम को रिलीफ दे। आपके जितने भी लोग हैं उनको सेहत की सहूलियात मिल रही हैं और वो मेडिसिन और अपना इलाज भी करवा रहे हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? राना साहब, उस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलाज पहले भी लोगों के सिविल हॉस्पिटल में, हमारे जो साहिवाल में सिविल हॉस्पिटल माशाल्लाह बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी इलाज हो रहे थे, लेकिन जो ये सेहत कार्ड बना। रुख करते हैं भान सईदाबाद का। राजा पवन की रिपोर्ट के मुताबिक भान सईदाबाद हाल ही में पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले सिंध बरोही इत्तेहाद के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मीर जफर खान बरोही भान सईदाबाद बरोही हाउस पहुँच गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा लुत्फुल्लाह नंगर खान बरोही, पीपल्स पार्टी सहमन के सदर अमानुल्लाह शहानी, मीर जफर खान बरोही, बरोही बरादरी के लोगों और शहरियों की बड़ी तादाद ने फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया। मीर जफर खान बरोही एक अवामी शख्सियत हैं जो पीपल्स पार्टी में शामिल होकर अवाम को फ़ायदा पहुँचाएंगे। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। आशिक भाई ॾिसो, मां एक सियासी कारकुन आहियां, मां एक सियासी घराणे सां ताल्लुक़ रखां थो। का भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ज्वाइन कबी आहे उनजो मंशूर ॾिसबो आहे। अॼु बि मां तव्हांखे दावा सां चवां थो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खां वधीक जमहूरी ऐं अवामी मंशूर कंहिं बि पार्टी जो न। मुस्तक़बिल में तव्हांखे पीपल्स पार्टी MP या तो मूंखे इन्हनि 5 ॾींहंनि में जेको पीपल्स पार्टी इज़त ॾिनी आहे, दोस्तनि इज़त ॾिनी आहे, क़यादत इज़त ॾिनी आहे, हिन इज़त खां 50 सीटूं बि माण्हू क़ुर्बान करे। मां दोस्तनि खे इहो पैगाम ॾींदुमि त असां सभिनि खे पाण सां बि इंसाफ़ करणु खपे ऐं जुरतमंदाना फ़ैसिला वठण में देरि न करणु खपे। मां सोची सम्झी पूरे पाकिस्तान में हिन टाइम बिलावल भुट्टो साहब जी लीडरशिप ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मोराल ॾींहों ॾींहुं बुलंद थींदो थो वञे ऐं मां न पियो चाहियां त पंहिंजे माण्हुनि खे वधीक असां बेवकूफ़ ठाहियूं। जेका हक़ीक़त आहे, मां जुरतमंदानो फ़ैसिलो करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कई आहे ऐं इंसान कमु कंदो आहे ईमानदारी सां। अॼु बि इन मंशूर सां असांजी अॻ में बि मक़सदु हुयो माण्हुनि लाइ ख़िदमत करणु। मां सम्झां थो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे प्लेटफॉर्म ते अगरि असां ईमानदारी सां कमु कयूं त इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स खां वधीक सुठो कमु करे सघूं था। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं कोटरी से। कोटरी साइट एरिया में मुस्लिम टाउन के कब्रिस्तान पर कब्जा करने पर सईद खिल शाह की रहनुमाई में डिप्टी कमिश्नर जामशोरो के ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि बिल्डर एजाज शाह और अजीज अबड़ू ने हमारे कदीमी कब्रिस्तान पर कब्जा किया है। उसने हमारे कब्रिस्तान के जाली कागजात बनवाए हैं। इसने असले के जोर पर कब्रिस्तान पर कब्जा किया। हमारा मुतालबा है वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, डिप्टी कमिश्नर जामशोरो से कि कब्रिस्तान से फौरी कब्जा खाली करवाया जाए और दूसरी सूरत में हम लोग नेशनल हाईवे ब्लॉक करके धरना देंगे। आपको लिए चलते हैं गोचरा की जानिब। गोचरा आस्ताना आलिया लासानी टाउन में महफिल ज़िक्र-ओ-नात बसिलसिला चहलम शरीफ मुनक़िद हुई, जिसमें अहले इलाका की कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। जी बिल्कुल, गोचरा के इलाके लासानी टाउन में महफिल ज़िक्र-ओ-नात बसिलसिला चहलम शरीफ मुनक़िद हुई, जिसमें हाजी सूफ़ी मासूद अहमद सदीकी लासानी सरकार और खादिम हलीफा मुजास लासानी सरकार एहसानुल हक नक्शबंदी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। खिताब किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़िक्र किया और महफिल में बच्चों ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर खूब दाद वसूल की, जिसको सुनकर तमाम अफराद का दिल बाग बाग हो गया और नात और खिताब सुनकर तमाम अफराद झूम उठे। इख्तिताम पर दुआएं खैर भी की गई। लंगर का भी वसी पैमाने पर एहतमाम किया गया। ये क़यामत तक जारी सारी है और जब भी एक दरवेश जाता है उसकी जगह दूसरे आ जाते हैं, तो हमारे सिलसिले के दर्जात बुलंद हुए हैं। तो इसलिए हुए हैं कि
یہ قدرتی ہے کہ جب ہمارے قبلہ ظاہری طور پر گئے ہیں تو ان کے ساتھ وہ فیض و برکات بھی جسمانی بھی عطا کر گئے اپنے لیڈر کی طور پر. تو فیض و کرم کچھ سوال مجھ سے کیے جاتے ہیں, کچھ شہروں سے بھی آتے ہیں, ادھر بھی کچھ پوچھتے ہیں کہ سرکار فیض کے حوالے سے اب ہماری رہنمائی فرمائے. تو جو تو مرید ہے سلسلہ طریقت, کیونکہ آپ مجھے یاد میں دے گئے تھے, آپ لوگوں کو پتہ ہے بیعت تو میں پہلے کرتا تھا, لیکن پہلے بیعت میری بہت مختصر سی تھی. اتنے عرصے میں 5-7 ہزار 8 ہزار کے قریب لوگ بیعت ہوئے میرے ہاتھ میں. تو آپ کو لیے چلتے ہیں لودھراں کی جانب. جہانگیر ترین کی طرح لودھراں آمد جہانگیر ترین نے سابق MP پیر سید اکبر علی شاہ کی وفات پر تعزیت کی اور فاتحہ خوانی کی. سابق MP پیر سید رفیق الدین شاہ بخاری, سید ولایت حسین شاہ بخاری, سید ارشد علی شاہ بخاری اور دیگر سوگواران بھی موجود تھے. جہانگیر ترین نے موزہ نانگنی کہروڑ پکا میں سرگرم پارٹی رہنما اعجاز ترگر کے والد کی وفات پر تعزیت فاتحہ خوانی کی. پارٹی عہدیداران کارکنان کی کثیر تعداد بھی جہانگیر ترین کے ہمراہ موجود تھی. ترین وزریہ ہیلی کاپٹر مہر آباد تشریف لائے اور موزہ ننگانی پہنچے. رخ کرتے ہیں میرپور خاص کا. نعمان حسن لغاری کی رپورٹ کے مطابق ویڈیو میں آپ میرپور خاص پوسٹ آفس چوک دیکھ سکتے ہیں. اس چوک پر شہر کے اہم 4 روڈ آپس میں ملتے ہیں, مطلب کہ یہ شہر کا کنٹرول ٹاور ہے. اس 4 مینار ٹاور کو چاروں طرف سے CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں, جس کے ویسٹ میں ہلال مارکیٹ سے سول ہسپتال روڈ تک جانے والا راستہ ہے. ہلال مارکیٹ میں یہاں سے سفینہ چھالیا وغیرہ کے ٹرک مزدہ شہروز سامنے گوداموں میں ان لوڈ اور بعد میں سپلائی بھی بھیجی جاتی ہے. کچھ عرصہ قبل ایک وفاقی ایجنسی نے کارروائی کرتے ہوئے مال بھی روکا تھا. میرپور خاص کی پوری ڈویژن میں یہی ہے اور منشیات کا زہر عوام میں پھیل رہا ہے. میں اپنے ان معتبر اداروں کی سربراہان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسی ایکٹیویٹیز جو مانیٹر ہو رہی ہیں ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کر کے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور میرپور خاص کے شہریوں کو منشیات کے کینسر سے پاک کیا جائے. خاتون محتسب پنجاب نبیلہ حاکم علی نے ٹیم کے ہمراہ ڈیرہ قاضی خان کا دورہ کیا اور ڈپٹی کمشنر آفس میں عدالت قائم کرتے ہوئے خواتین سے متعلق 39 ریونیو کیسز کی سماعت کی. کانسلر عبدالرشید انچارج پراپرٹی برانچ حافظ فاروق انور اور اسسٹنٹ کمشنر صدر نبیل احمد بھی موجود تھے. خاتون محتسب پنجاب نبیلہ حاکم علی نے کہا کہ حکومت پنجاب نے خواتین کو وراثتی جائیداد دلانے اور ان کے تحفظ کے لیے خاتون محتسب کا الگ ادارہ قائم کیا اور یہ عدالت ہائی کورٹ کے اختیارات کی طرح توہین عدالت کی کارروائی کا مجاز رکھتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2021 کے تحت خواتین کو وراثتی جائیداد کا حق دلایا جائے گا. خاتون محتسب کی عدالت فوری کارروائی کرتے ہوئے 60 روز کے اندر فیصلے کر رہی ہے. نبیلہ حاکم علی نے کہا کہ خاتون محتسب کے عدالت قبضہ شدہ جائیداد کا مارکیٹ ریٹ پر کرایہ ادا کرنے کا بھی حکم دے سکتی ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں رحیم یار خان کی جانب. ضلع کابینہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع رحیم یار خان کا اجلاس جامعہ محمدیہ مرکز اہل حدیث خانپور میں منعقد ہوا. مہمان خصوصی صدر الحدیث یوتھ فورس پاکستان پروفیسر حافظ محمد عامر صدیقی. پہلی قرارداد مذمت. پنجاب حکومت اور وفاق حکومت کی نااہلی کی وجہ سے قیمتی جانوں کا نقصان ہوا. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر سینٹر علامہ پروفیسر ساجد میر نے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے تمام عہدیداران، ممبران، علماء کرام، مسجدوں کے امیر صاحبان کو خصوصی ہدایت کی کہ مصیبت کی اس گھڑی میں جتنا ممکن ہو سکے وہاں پھنسے ہوئے لوگوں کی بھرپور مدد کریں اور مری میں وفات پانے والوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. جانی نقصان پر دلی دکھ اور افسوس ہوا. دکھی انسانیت کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اجلاس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع رحیم یار خان حافظ محمد ثناء اللہ زاہدی کو سرپرست اعلیٰ منتخب کیا. مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع رحیم یار خان کے ضلعی امیر خواجہ بشیر احمد، ضلعی ناظم اعلیٰ حافظ محمد اسلم حنیف چاروں تحصیلوں میں دورے کریں گے اور یونین کی سطح پر جماعت کو منظم بھی کریں گے. خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے. سیالکوٹ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سیالکوٹ ایئرپورٹ پہنچ گئے. سیالکوٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار خصوصی طیارے سے اسلام آباد سے لاہور جاتے ہوئے اچانک سیالکوٹ ایئرپورٹ پر طیارہ اتار لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق کو ایئرپورٹ پہنچنے کے احکامات جاری کیے. ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق سیالکوٹ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب سنبھڑیال کے مختلف سرکاری محکمہ جات کا دورہ متوقع ہے. CM پنجاب کی آمد. انتظامیہ سمیت تمام سرکاری محکموں میں الرٹ جاری کر دی گئی. رخ کرتے ہیں راجن پور کا. مختار ملک کی رپورٹ کے مطابق کل بروز ہفتہ 15 جنوری دن 11 بجے کے کسانوں کے مسائل اور کھاد کے بحران کے احتجاج کے حوالے سے
रुकन पंजाब असम्बली मुमताज़ अली खान चांद की सरबराही में मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें हल्के के तमाम यूनियन कौंसलों से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर्स, दीगर सियासी समाजी किसानों की बड़ी तादाद में मोअज़्ज़ीन ने शिरकत की। मीटिंग में कल के एहतजाज के हवाले से अगला लायहा अमल तैयार किया गया। रुख करते हैं राजनपुर का। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर मोहम्मद अफजल की खसूसी हिदायत पर रुझान में जुर्म के खात्मे और जराइम पेशा अफराद की सरकोबी के लिए पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी। राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक रुझान के नवाही इलाका सर्कल थाना बंगला अच्छा पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस मुल्जिम कलाशंकोव समेत गिरफ्तार। ज़राए की मुताबिक रुझान के नवाही इलाके सर्कल बंगला अच्छा में पुलिस को इत्तला मिली कि बंगला अच्छा थाना की हदूद जुमा वा पर मुतअद्दिद मुसल्लह अफराद वारदातों की गर्ज से ताक में बैठे हैं। पुलिस को इत्तला मिलते ही SHO थाना बंगला अच्छा नज़र हुसैन खान चांडिया पुलिस नफरी के हमरा बरवक्त पहुंचे। पुलिस को देखते ही मुसल्लह डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। फरार होने की कोशिश की गई, मगर पुलिस ने उनका ताक़ब करते हुए डाकुओं को जख्मी हालत में कलाशंकोव समेत गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं भान सईदाबाद से। राजा पंवर की रिपोर्ट के मुताबिक भान सईदाबाद में मरकजी बाईपास पर 62 शख्स की जानिब से मुबैना तौर पर रोड पर कब्जा। शहर के मरकजी दाखिली रोड पर कब्जा करके वेट लिफ्ट काटना लगाने लगा। शहर के मरकजी दाखिली रोड पर कब्जे के खिलाफ शहर में ट्रैफिक जाम हो गई। बासर के खिलाफ रोड की मिट्टी निकाल कर रोड पर तजावजात का काम तेजी से जारी। शहरियों की जानिब से इंतजामिया से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा करने पर असिस्टेंट कमिश्नर 7 अब्दुल रहीम कुरैशी ने मौके का नोटिस लेकर इंक्वायरी करके मसला हल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। एक और खबर शामिल करते हैं गोजरा से। गोजरा लारी अड्डा नस्त अंडरपास के करीब तेज रफ्तार रोसा वैन ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जिसके नतीजे में एक खतून जाम भग। मौके पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने पहुंचकर गाड़ी को कब्जे में लेकर थाना मुंतकिल कर दिया। रुख करते हैं शिकारपुर का। गढ़ी यासीन शहर के अंदर कासी मोहल्ला में से देर रात को चोर हाफिज मुश्ताक अहमद की दुकान के ताले तोड़कर 40,000 नकदी और दीगर सामान चुरा के फरार हो गए। याद रहे गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 10 से ज़ायद चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, जिसके लिए पुलिस ने कोई इक़दामात नहीं किए। खबर शामिल करते हैं कामोकी से। जर्नलिस्ट ने तहसील बार कामोकी के नौमुंतखब ओहदेदारान को इशाया दिया। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सहाफ़ियों ने तहसील बार कामोकी के नौमुंतखब सदर नसीब डोगर, जनरल सेक्रेटरी राना नसीर अरशद को जीत की खुशी में इशाया पार्टी का एहतमाम किया। प्रोग्राम में वकला और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें सरदार नसीब डोगर, सदर बार कामोकी, जनरल सेक्रेटरी राना तनसीर अरशद, राशिद भट्टी, मुबशर मुगल, तारिक मंच और सहाफ़ियों में सीनियर सहाफ़ी सरपरस्त आला शेख अब्दुल रशीद भी शामिल थे। खबर शामिल करते हैं कोटरी से। कोटरी DHQ हॉस्पिटल कोटरी के MS डॉक्टर बरकत लुगारी ने पैरामेडिकल स्टाफ के रहनुमाओं के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर बरकत लुगारी ने मीडिया को बयान दिया कि मुझ पर लगाए गए सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मेरी MS बनने से पहले हॉस्पिटल में बायोमेट्रिक सिस्टम, एमरजेंसी में ऑक्सीजन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरा मशीन, OT मॉनिटर जैसी सहूलियात नहीं थी। मैंने लेबॉर्ट्री वर्किंग में। इसके बाद कामचोर मुलाजमों ने मेरे खिलाफ एहतजाज करने शुरू कर दिए। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत हैं तो पेश किए जाएं, वरना मैं अदालत में जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत काबिल एहतराम मुझा प्रेस जा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आऊं डॉक्टर बरकत अली लगारी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ हॉस्पिटल कोटरी। मां पंहिंजे बयान में इहो कुझु चवंदुसि त जेके पैरामेडिकल जे दोस्तनि तरफ़ां इल्ज़ामात लॻल आहिनि उहे बिल्कुलु बेबुनियाद इल्ज़ामात आहिनि ऐं दोस्त चवनि था त असां वटि सबूत आहिनि। त मां त चवां थो त 11-12 ॾींहं थी विया आहिनि हिननि जे एहतजाजनि खे ऐं हुननि खे उहे सबूत पेश करणु ज़रूरी हुया। जेकॾहिं दोस्तनि पेश न कया आहिनि त मां हिननि जा सबूत कठे कया आहिनि पुराणनि MSs सां, या पुराणा जेके रिकॉर्ड हिननि पंहिंजो कया आहिनि उहे जेके से पंहिंजो हर MS खे हिननि ब्लैकमेल कयो आहे। ब्लैकमेल करे हुननि पंहिंजा मक़सद हासिल कया आहिनि। मां हिते जेको आयो आहियां मरीज़नि जी ख़िदमत ऐं इस्पताल जी बहितरी लाइ आयो आहियां ऐं मां कंहिंजी ब्लैकमेलिंग में न ईंदुसि, पर मां एतिरो ज़रूरु चवंदुसि त दोस्त इहा त पंहिंजा इल्ज़ामात साबित कनि, अगरि न त हिननि जेकी मुंहिंजी इज़त ते हमिलो कयो आहे
उहे मां कोर्ट में खणी पंहिंजी डैमेजिस जो केस हिननि जे मथां दाख़िल कंदुसि ऐं पाण जेको आहे सो वात वकील आहियां, पंहिंजे हिसाब सां पाण जेका असां कोर्ट में पेश थी ऐं पंहिंजे हक़नि जे लाइ मां विढ़ंदो रहंदुसि। सियालकोट वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सियालकोट शहर में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल का भी जायजा लिया। शहर में जारी मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर पेश रफ्त का मुशाहदा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि सियालकोट के डेवलपमेंट पर प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील की हिदायत आवाम की फलाह व बहबूद के लिए तरक्याती मंसूबों को शफाफियत के साथ पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। सियालकोट समेत हर शहर की तरक्की और मसाइल पर नज़र है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने का हुक्म। आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई दकीका फ़रोग़ गुज़ार न किया जाएगा। पुलिस और आवाम के दरमियान एतमाद के रिश्ते को मजबूत और बेहतर बनाया जाए। मैं आइंदा भी हर शहर का अचानक दौरा करके सूरत हाल का खुद जायजा लिया करूँगा। रुख करते हैं गुजरांवाला का। सानिया मरी के हवाले से बात की जाए तो ये साल 2022 का पहला बड़ा खौफनाक वाक़या था। इस हवाले से गुजरांवाला की मशहूर व मरूफ और समाजी कारकुन अब्दुल रशीद बिला गुज्जर का मरी सानिया के ऐनी शाहिद भी थे और गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त उनके घर पर मौजूद हैं हमारे एंकर पर्सन बशीर बाजवा। जी बशीर, आगाह कीजिएगा कि बिला गुज्जर का क्या कहना है कि मरी सानिया के हवाले से उन्होंने क्या कहा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला की मशहूर व मारूफ हस्ती हमारे साथ अब्दुल रशीद बिला गुज्जर साहब मौजूद हैं, सोशल वर्कर हैं। आज हमारी सानिया के हवाले से इनसे बात करेंगे क्योंकि जब भी वहाँ पे सानिया हुआ तो उस वक्त ये वहाँ पे मौजूद थे। इन्होंने अपनी आंखों से जो देखा हम इनसे पूछते हैं कि मरी में ऐसी क्या मामलात इन्होंने देखे और फिर जो फ़ौज का किरदार था वो भी हम इन्हीं से बात करेंगे। जी बिला गुज्जर साहब, बताइएगा जब आप मरी गए तो वहाँ पे क्या कुछ देखा और क्या आपके साथ पेश आया? हमने मरी में तो बड़ी दुख भरी कहानी है। जो एक तो कुदरती आफत थी और दूसरी आफत ये मरी वालों के लोगों ने जो खड़ी कर दी, परेशानियां खड़ी कर दी, ये थी। तो कुदरत से तो आफतें आती रहती हैं, इंसानियत उस वक्त जागती है जब कुदरती आफत आती है। तो मुल्क में जब भी कुदरती आफतें आई हैं तो मरी के लोगों ने ये सोचा कि किधर कुदरती आफतें आई हैं उनको जाके लूटें। तो मैं तो कहता हूँ कि जब ये देखो, ये मेरे पास पर्चियाँ हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये है, पहले 2 दिन के लिए बुक करवाया। जब ये आफत आ गई, हम बाहर नहीं जा सकते थे, उनको पता चल गया कि अभी ये लोग बाहर नहीं जा सकते, ये फंस गए हैं। ये देख लो, उसी कमरे का ये बिल है, ये 30,000 का है। ये मैंने अदा किया। ये आपका पर्ची हैं 20,000 और 30,000। ये पर्ची, ये कुदरती आफत है। ये मरी वाले लोगों ने हमारे साथ जो सलूक किया वो ये है। और जो पहले आपको 7,000 का दिया, लेकिन जो ही आफत आई तो आप 20,000 हो गया। 30,000 पे 30,000। ये 30,000 की पर्ची है। अच्छा, 30,000 जी। ये फिर 30,000 हो गया। तो ये मरी वाले लोगों ने हमारे साथ ये सलूक किया। और जो फ़ौज आई, फ़ौज का अच्छा किरदार था, रेंजर का अच्छा किरदार था। उन्होंने गाड़ियों में फंसे हुए लोगों को निकाला, उनको खाना भी दिया, उनको हर फैसिलिटी दी। अगर फ़ौज ना आती तो जो हम लोग जो कमरों में थे, जो टूरिस्ट कमरों में, होटलों में अंदर मौजूद थे, वो भी शायद मर जाते। ये मरी वाले लोग ही मार देते महंगाई कर करके। हमारे पास तो 2 दिन का बजट था, हम 2 दिन का बजट लेकर गए हैं, तो ज़्यादा बजट उधर ज़्यादा मजबूरन रहना पड़ा। तो इन लोगों ने जो 10 दिन का बजट लेकर जाता वो 1 दिन में पूरा कर लिया। इतनी महंगाई कर दी। चाय 6 गुना ज़्यादा, रोटी 10 गुना ज़्यादा, कमरे 20 गुना ज़्यादा। ये मरी वाले लोगों का सलूक था और ये मरी वाले लोगों ने हमारे साथ सलूक किया। और अगर फ़ौज ना पहुंचती, रेंजर ना पहुंचती, रास्ते ना खोलते, तो ये जो ज़िंदा लोग होटलों में थे वो महंगाई से और भूखे मर जाते। ये आ जाती कि जो टैक्सी स्टैंड वाले थे, जो टैक्सी स्टैंड जिधर गाड़ी खड़ी करनी थी, वो 5,000 रुपया 1 दिन का गाड़ी खड़ी करने का ले रहे थे। वो लोगों को निकालने नहीं देते थे। वो कहते 5,000 रुपया दो। लोगों का खाने के हवाले से क्या वहाँ पे था? खाने के हवाले तो होटल थी, जो भी खाना बना था वो डबल रेट पे हो गया। एक अंडा जो 50 रुपये पे मिल रहा था वो 200 रुपये का हो गया। चाय 50 रुपये की थी, चाय 150 रुपये की कर दी। जी, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अवाम को भी और वज़ीर आज़म साहब को? मैं वज़ीर आज़म से हाथ जोड़ता हूँ कि जब भी कहीं कुदरती आफत आती है तो खुदारा आप ख़ुद नोटिस लिया करें, लोगों को, मशीरों और वज़ीरों की बातें ना माना करें और लोगों की खुद मसाइल सुने। और जो ज़िम्मेदार
गुनहगार है उसको सज़ा दें। आप घर बैठ के ही उनकी बात सुन लेते हैं, वो नीचे पैसे खाकर खामोश हो जाते हैं। पूरे मरी के होटलों ने एक करके सबको पैसे दिए और किसी को सज़ा नहीं हुई। अगर यही वज़ीर आज़म मौके पर सज़ाएँ देता तो मेरे ख्याल पूरे मरी के होटल बंद हो जाते। और आवाम से मेरी ये दरख्वास्त है कि खुदारा मरी की तरफ ना जाएं, कश्मीर की तरफ चले जाएं, स्वात की तरफ चले जाएं, निरान कगान की तरफ। वो लोगों को मेहमान नवाज हैं, वो हमदर्द दिल हैं। ये मरी वाले लोग तो ज़ालिम हैं, ये तो लोगों के कपड़े उतारते हैं। ये तो जब भी कुदरती आफत आती है ये तो उधर भाग जाते हैं लोगों को लूटने के लिए। ये तो ज़ालिम लोग हैं। मैं वाम से भी ये अपील करूँगा कि मरी की तरफ ना रुख किया करें, आगे थोड़ा सा चले जाएं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रशीद बिल्ला गुजर साहब। इनका कहना यही है सानिया मरी के हवाले से कि वहाँ पे कोशिश किया करें कि जब भी कहीं सैर के लिए जाना हो तो स्वात साइड पे, कश्मीर साइड पे और भी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे जाया जा सकता है। तो इसके अलावा जो असल पैगाम था फ़ौज के हवाले से, इन्होंने काफ़ी अच्छी बात की कि जब वहाँ पे खुदाई आफत आ चुकी थी तो फौरी तौर पे फ़ौज और रेंजर और रेस्क्यू 1122, इसके अलावा काफ़ी और भी तंजीमें आई, लेकिन ज़्यादा जो काम था वो फ़ौज का था। उन्होंने इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया और वहाँ पे फौरी तौर पे रिलीफ फ़ंड और रिलीफ के हवाले से वहाँ मस्जिदें और जो वहाँ पे ऐसी जगह थी उनको फौरी तौर पे एक रेस्क्यू वाला उन्होंने बना लिया। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। मेरे साथ मौजूद हैं कैमरामैन अली के साथ बशीर बाजवा, ऑन न्यूज़ गुजरांवाला। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग के डायलिसिस यूनिट में नाइट शिफ्ट का आगाज़ कर दिया गया। अब शहरियों को अस्पताल में 24 घंटे डायलिसिस की सहूलियात मैसर होंगी। झंग से देखते हैं आसिफ अब्बास की ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल झंग में मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र अस्पताल इंतजामिया ने डायलिसिस यूनिट में नाइट शिफ्ट का आगाज़ कर दिया, जिससे शहरियों को DHQ हॉस्पिटल में 24 घंटे डायलिसिस की सहूलत मैसर होगी। MS अल्ताफ हुसैन बाना का कहना है कि 2 फरवरी से सेहत कार्ड पर शहरियों को इलाज मुआवजे की सहूलत भी मैसर कर दी जाएगी। पूरे पंजाब की तरह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल झंग जो है, यहाँ भी 2 फरवरी से सेहत सहूलत कार्ड की जो है वो यूनिवर्सल होने के बाद सर्विसेज शुरू हो रही हैं। हमने ब्रांडिंग और सारे जो काउंटर्स हैं वो एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए। और इसके अलावा हमारे पास डायलिसिस यूनिट जो है वो 10 मशीनें हैं हमारे पास DHQ झंग में, जो कि 2 शिफ्टों में 27 पेशेंट्स को कवर कर रही थी। लेकिन अब पेशेंट्स की एवरेज चूँकि बढ़ गई थी तो हमने आवाम की खिदमत और सहूलत के लिए नाइट शिफ्ट शुरू कर दिए। और इंशाल्लाह आज से हमारी नाइट शिफ्ट जो है डायलिसिस की वो भी DHQ हॉस्पिटल झंग में शुरू हो जाएगी। डॉक्टर अल्ताफ हुसैन बाना की शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने की काविश को शहरियों ने खराज तहसीन पेश किया है। खबर शामिल करते हैं सजावल से। रोशन सिंध मंसूबे के तहत सजावल में लगाई गई सोलर लाइट्स नाकारा बन गई। रात में बिजली की लोड शेडिंग के वक्त पूरा शहर अंधेरे में डूब जाने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। खंभों पर लगी सोलर लाइट्स नामालूम अफराद उखाड़ कर ले गए। सोलर लाइट्स नाकारा होने से जिस शहर रात के वक्त बिजली की लोड शेडिंग के दौरान पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है, DC सजावल से सोलर लाइट्स फॉल करने का मुतालबा किया गया। खबर शामिल करते हैं गोशरा से। गोशरा भर में जाली स्टाम्प और ओथ कमिश्नर की मोहरें जाली लगाई जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर गोशरा की तरफ से कोई नोटिस ना लिया जा रहा। साबिक नायब सदर मलिक मोहम्मद शरीफ एडवोकेट की DCO टोबा टेक सिंह और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इन जाली स्टाम्प फरोश और ओथ कमिश्नर की जाली मोहरें लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं हबीबाबाद से। मोहम्मद रिजवान तारी की रिपोर्ट के मुताबिक हबीबाबाद DC कसूर फयाज अहमद मोहल और असिस्टेंट कमिश्नर पतों की उमर सरवर ने हबीबाबाद के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। हबीबाबाद DC कसूर फयाज अहमद मोहल असिस्टेंट कमिश्नर पतों की उमर सरवर ने हबीबाबाद में सीवरेज के नए प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस मौके पर MPA पीर मुख्तार अहमद, सदर टाउन कमेटी हबीबाबाद चौधरी शहजाद अहमद, मलिक अहमद सांदा, पीर जाहिर शाह ने DC कसूर को हबीबाबाद के रूरल हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल चूनिया रोड और हबीबाबाद में जारी सीवरेज के नए मंसूबे का भी विजिट करवाया। मजीद उन्होंने कहा कि DC कसूर फयाज अहमद मोहल ने कहा कि सरकारी अस्पताल और गवर्नमेंट हाई स्कूल में सहूलियात का फुकतान बहुत जल्द हल करवाया जाएगा। चूनिया रोड और चूचक रोड की मरम्मत के हवाले से महकमा पब्लिक हेल्थ को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।